प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में अब हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, इस प्रत्येक पाठ के अंत में जो दिया गया है एक्सरसाइज, उसमें जो हमारा पहला पाठ है गति वाला, उसके अंत में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग अंदर के प्रश्नों को, जो पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्न थे, उसको हल करने की श्रृंखला हम लोगों की पूरी हो गई है। अब इसमें पुस्तक के क्रम के अनुसार ही प्रश्नों का क्रम है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे। तो इसमें हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न जस्ट आपकी पुस्तक के क्रम के अनुसार ही है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? तो एक एथलीट है, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, खेल का मैदान है, मान लीजिए। तो इस पर वो घूम रहा है, इस पर वो इस दिशा में चक्कर लगाता है। तो पूछ रहा है, और जबकि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 40 सेकंड। 40 सेकंड का समय लगेगा, वो दिया है क्वेश्चन में। और वृत्त का व्यास जो दिया है वो 200 मीटर। ए बी मान लीजिए इसका व्यास है, तो ए बी बराबर 200 मीटर। 200 मीटर व्यास मैदान है इसका। तो अब इसमें पूछ रहा है दो भाग कि कितना 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन और दूरी की परिभाषा जब हम लगाएंगे तो कुल चले गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो इसके आधार पर एक चक्कर में लगाता है वो परिधि के बराबर दूरी, जितना उसकी परिधि है एक चक्कर में उतना दूरी वो चल लेगा। तो उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो 2 मिनट और 20 सेकंड को सेकंड में बदल लेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकंड ये बराबर हो गया 60 गुनी 120 और प्लस 20, ये हो गया 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में वो कितना जाएगा? तो अब ध्यान दें कि 40 मिनट में एक राउंड, फिर अगले 40 मिनट में एक राउंड, फिर अगले 40 मिनट में एक राउंड, यानी कुल मिला करके उसका हो गया 3 राउंड, 3 चक्कर हुआ। और इस 3 चक्कर के बाद 20 सेकंड और कवर कर रहा है, तो वो यहां पर आ जाएगा ए पर, यानी 20 सेकंड में आधा वृत्त वो तय कर लेगा। तो 3 राउंड यानी 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर, यानी इसके द्वारा कुल दूरी हो गई। कुल दूरी बराबर 3 चक्कर प्लस आधा चक्कर में चली गई दूरी। तो 3 चक्कर में इसकी परिधि के बराबर दूरी होगी और आधे चक्कर में आधी परिधि के बराबर दूरी होगी, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। तो एक चक्कर में वो पाई गुणा व्यास यानी परिधि के बराबर, तो 3.5 चक्कर में, तो 3.5 चक्कर में चली गई कुल दूरी बराबर 3.5 गुणा एक चक्कर में चली गई दूरी 22/7 पाई गुणा व्यास। तो व्यास जो है वो 200 मीटर।
तो इसको जब हम हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 मीटर। सरल कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इससे ही कट जाएगा, ये बन गया 0.5 और इस प्रकार से गुणा हो गया तो 2200 मीटर। ये कुल चली गई दूरी है। अब विस्थापन कितना है? तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का कुल दूरी होती है, सीधी दूरी। तो ये 200 मीटर के बराबर विस्थापन होगा। तो एथलीट का विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये बराबर हो जाएगा व्यास के बराबर, चित्र के अनुसार व्यास के बराबर हो गया 200 मीटर। ये हो गया विस्थापन और व्यास। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे तो प्रश्नों के हल करने की श्रृंखला में हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो आगे के अंक में हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न जो हैं समझाते हुए समय लगने वाले प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों के हलों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर यानी कॉपी पर जरूर इसका नोट्स बनाते रहें।